बेडरूम्स एंड कलर्स। बेडरूम पे आता है, पहले कलर्स पे आएंगे क्योंकि बेडरूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलर भी इंपॉर्टेंट है बट पहले डिस्कस करते हैं बेडरूम के बारे में, ताकि आप लोग का थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर मिथ्स क्लियर हो जाए। देखिए, इस वीडियो पे हर चीज को कवर अप करेंगे कि भैया बेडरूम की सही डायरेक्शन कौन सी है, बेडरूम किस डायरेक्शन पे आएगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप किस जगह सो रहे हो तो आपकी लाइफ कैसे हो सकती है, क्योंकि गलत डायरेक्शन पे आया हो बेडरूम या फिर यदि आप गलत डायरेक्शन पे सो रहे हो तो आपके लाइफ में काफी सारे बैरियर्स आ सकते हैं। हो सकता है आपको कोई काम होते होते बन जाए या फिर बने ही ना, या फिर ग्रोथ रुक जाए, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे आप रहते हो, मतलब जहां पर आपका बेड आता है, यानी आप जहां पर सोते हो उस डायरेक्शन के आप एट्रीब्यूट्स ग्रैब करने लगते हो, मतलब उस डायरेक्शन के जैसा बन जाते हो, जो उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स है वैसा बन जाते हो। और जिस डायरेक्शन पे आप फेसिंग करते हो, मतलब जैसे लेटे हुए हो, जब आप सो के उठ रहे हो तो आपके जिस डायरेक्शन की तरफ फेसिंग है, जिस डायरेक्शन की तरफ आप देख रहे हो, वैसे उस डायरेक्शन की एट्रीब्यूट्स के जैसा आप सोचने लग जाते हो। क्लियर हुआ? जिस डायरेक्शन पे आप रहते हो उस डायरेक्शन के जैसा एट्रीब्यूट्स आप में आने लगती है, और जिस डायरेक्शन की तरफ देखते हो उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स के जैसा सोचने लग जाते हो। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा इसे मैं आपको क्लियर आउट कर दूं। अब जैसे इस पे जोन और हर चीज की बात होगी, डायरेक्शन प्लस जोन दोनों की, मतलब जहां आप रहते हो उसकी भी प्लस जहां फेसिंग करते हैं उसकी भी। अब जैसे कि मैंने कहा कि भैया जिस डायरेक्शन पे आपका बेड आता है आप वैसे बनने लग जाते हो, ठीक है, और जिस तरफ फेस करते हो वैसे सोचने लग जाते हो। लेट अस सपोज आपका बेड आ गया, यहाँ बेडरूम की बात मतलब स्पेशली बेड की ही बात की जा रही है कि बेड आपका किस तरफ है। आपका बेड आ गया ईस्ट जोन पे, ठीक है, ये ब्रह्म स्थान से देखेंगे तो ये जोन ईस्ट जोन है, ईस्ट डायरेक्शन है। लेट अस सपोज यहाँ आपका बेड आ गया, ये तकिए लगे हुए हैं, दो पिलो है, ठीक है, ये एक ही पिलो है, जो भी यहाँ पर आपका बेड आ गया, ये आप सोए हुए हो, ठीक है। तो इस डायरेक्शन पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो भैया सोते हुए, कम से कम इंसान 4-5 घंटे तो मिनिमम सोते ही है, 3 घंटे तो सोते ही है, मतलब 3 घंटे थोड़ा लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड है। तो आप 3 घंटे से 8 घंटे का समय जहां पर बिता रहे हो ईस्ट डायरेक्शन पे आप बिता रहे हो, तो ईस्ट डायरेक्शन की एट्रीब्यूट्स आप में आने लग जाएंगे। ईस्ट डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या है? कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्शन। आप बहुत ज्यादा लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, उनके जैसे उनसे मतलब उनके सोच के साथ कनेक्ट कर पाओगे। अब यहाँ पर दूसरा चीज सोचिए, आपका हेड यहाँ पर है, ठीक है, जब आप उठोगे तो आप फेसिंग किस डायरेक्शन पे करोगे? वेस्ट डायरेक्शन पे। तो वेस्ट डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स जैसा आप सोचने लग जाओगे। वेस्ट डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स में क्या रहता है? चीजों को मैनिफेस्ट करना। तो हो सकता है आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करने लग जाओ। तो जैसे कि मैंने ईस्ट और वेस्ट का चलिए एक एग्जांपल दिया कि लेट अस सपोज आपका ईस्ट डायरेक्शन में बेड आ गया तो आप वैसे हो जाओगे, बट ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन है जहां पर बेड आएगा तो भैया आपकी लाइफ और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। जैसे हो सकता है साउथ ईस्ट में आपका बेड आ गया या फिर बेडरूम आ गया या फिर आप साउथ ईस्ट पे सो रहे हो, चलो फेसिंग तो आपकी नॉर्थ वेस्ट या थोड़ा थोड़ा लगभग नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट साइड होगी, बट द थिंग इज दैट भैया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट में सो रहे हो सकता है आपके लोगों के साथ लड़ाई झगड़े होने चालू हो जाए। क्यों लड़ाई झगड़े होने चालू हो जाए? साउथ ईस्ट फायर का जोन है। साउथ ईस्ट में आप सोगे चिड़चिड़े हो जाओगे, बहुत ज्यादा गुस्सैल बन जाओगे, तो ऑफकोर्स सी बात है आपको गुस्सा आएगा, आप निकालोगे, लोगों से लड़ाई करोगे। तो ऐसे चीजें देखी जाती है, ठीक है। और वही यदि आपका साउथ वेस्ट में बैठा जाता हो सकता है आप लोगों से रिलेशनशिप में आपको सुधरने लग जाए। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट है भैया बॉन्डिंग की जोन। तो ये तो मैंने कुछ डायरेक्शन बताया। अब डायरेक्शन टू अवॉइड, किस डायरेक्शन को हमें अवॉइड करना है? साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे अवॉइड करना है। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है? साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को क्यों अवॉइड करना है भैया? क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोज ऑफ का जोन है। एट द टाइम आप साउथ साउथ वेस्ट में सोने लगोगे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं या बुरी भी चीजें वो डिस्पोज ऑफ होते जाएगी। चलिए बुरी डिस्पोज ऑफ हो रही है, अच्छी बात है, बट अच्छी क्यों करना? सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कमजोर पड़ जाओगे, आपके फाइनेंशियल रुकेंगे नहीं, आपके पास खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे। हो सकता है लग्जरियसिटी के पीछे आप खर्चे करने लग जाओ, और ऐसे खर्चे करने लग जाओ जो जबरदस्ती के खर्चे, जो जिसका जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने चीज खरीदा उस चीज का आपके लाइफ में कोई यूज ही नहीं है, बट भैया खर्चे हो गए। तो ये साउथ साउथ वेस्ट में सोने से होता है। हमें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को भी अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि भैया ये क्लीनिंग का जोन है, ये बेस्ट रहता है बाथरूम के लिए, क्योंकि वहां पर क्लीन, हाँ आप अगर 1-1.5 घंटा जाके बैठ जाओ फाइन, आप डिप्रेशन में हो, आप लो फील कर रहे हो, आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जाकर बैठ जाओ, फिर कुछ देर में चले जाएगा, बट एट द टाइम हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, हमारे लाइफ से चीजें क्लीन होते जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे जोन है जिनको अवॉइड करना है, जैसे कि मैंने साउथ ईस्ट का भी कहा, इसको भी अवॉइड करना है। नॉर्थ ईस्ट का भी हमें अवॉइड करना है। नॉर्थ ईस्ट का कैसे अवॉइड करना है? अब लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट भगवान की ईशान कोण है, वो भगवान की दिशा है, वहां अच्छा होता है। भैया जी भगवान की दिशा प्रेयर के, एक्चुअली पहली बात तो भगवान की दिशा नहीं है नॉर्थ ईस्ट, भगवान की सब दिशा, सारी दिशाएं भगवान की है। और दूसरी बात जो नॉर्थ ईस्ट को आप लोग भगवान की दिशा बोलते हैं, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट कामनेस की जोन है, वो एक सोच लीजिए मेडिटेशन करने की जगह है, क्योंकि वहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना आपके दिमाग को सम बना देता है। बट आप नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ और ईस्ट में यदि आपका बेड आ जाता है तो आपको हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं।
तो ऐसे चीजें देखी जाती है। तो आप चेक करिए कि भैया आपका बेड सही डायरेक्शन पे है या नहीं है, और यदि नहीं हो तो शिफ्ट कर लीजिए। शिफ्टिंग पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट सर की पोजीशन बदल दीजिए। लेट अस सपोज हो सकता है कि आपका बेड यहाँ पर रखा हो, ठीक है, आपका बेड रखा है साउथ साउथ वेस्ट पे। अब साउथ साउथ वेस्ट पे भैया खर्चे बढ़ जाएंगे आपके, जैसे कि मैंने कहा बेड छोटा तो होता नहीं, लेट अस सपोज इतना बड़ा है, आप यहाँ पर सर रख रहे हो, आपका सर आ रहा है साउथ साउथ वेस्ट में, खर्चे बढ़ेंगे, है ना, जबरदस्ती के खर्चे होंगे, आपकी जिंदगी से चीजें डिस्पोज ऑफ होंगी। अब भैया बेड आपको शिफ्ट करना पॉसिबल ना है, नहीं है, आप सर का पोजीशन चेंज कर लीजिए ना। उस समय क्या होगा, आपका सर आ जाएगा साउथ वेस्ट में, आपका न्यूरल पैटर्न साउथ वेस्ट के हिसाब से प्रोग्राम्ड होने लगेंगे, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, तो साउथ साउथ वेस्ट का बैड इफेक्ट आपके लाइफ में नहीं आएगा। तो ये तो हो गई बेडरूम की बात। अब आता है कलर्स पे। भैया कलर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में, बेडरूम का स्पेशली क्यों करता है, क्योंकि जब हम सोते हैं और जब हम उठते हैं, मतलब सोने के जस्ट पहले और उठने के जस्ट बाद, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। मतलब उस समय जो चीज हम देख लेंगे वो बहुत जल्दी हमें अफेक्ट करती है। क्यों? एज आई टोल्ड यू, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। तो भैया आप जिस रूम में सो रहे हो, नींद आने के पहले भी आप वही कलर देख के सो रहे हो और उठते समय भी आप वही कलर देख रहे हो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कलर क्या है उस रूम का। न्यूट्रल कलर बेस्ट रहता है, ऑफ वाइट, वाइट कलर या फिर न्यूट्रल कलर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अवॉइड करिए भड़कीले रंग को। अब भड़कीले रंग भी देखो, हर डायरेक्शन का हर एक प्रॉपर कलर है, जैसे नॉर्थ का लाइट ब्लू टाइप का हो गया, ईस्ट तक का हल्का सा थोड़ा ग्रीनिश कलर हो गया, उसके बाद साउथ ईस्ट से साउथ रेडिश कलर हो गया। तो भैया आप अपने घर को यार हर जगह तो हर दीवार में अलग अलग पेंट नहीं करवा सकते हो ना, अजीब सा लगेगा डायरेक्शन के हिसाब से। इसलिए न्यूट्रल कलर मैंने कहा कि ऑफ वाइट कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, बिस्किट कलर हो गया, ये सब बेस्ट कलर है, ये कभी नेगेटिव इफेक्ट देते ही नहीं है। बट फिर भी यदि आप करवाना चाहो कि भैया हमें इस टाइप का करवाना, तो आप लाइट कलर थोड़ा सा करवाइए, डायरेक्शन एंड जोन को मायने रखकर करवाइए। और मतलब फिर भी भड़कीले रंग को करवाना अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, मैंने डिस्कस भी किया अपने एक वीडियो पे एक केस कि भैया एक जन का रूम पूरा ब्लैक कलर का पेंटेड था। अगर आप ही सोचिए ना, आप अपने रूम को ब्लैक कलर का, डार्क कलर का पेंट करके देखिएगा, आप एक समय के बाद डिप्रेशन में जाने लगोगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो ओवर थिंकिंग एंजाइटी को जन्म दे देगी, एंजाइटी जन्म दे देगा डिप्रेशन को। तो चीजें ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होती है। इसलिए बेड का पोजीशन भी मैंने बताया, अपने हिसाब से सेट करिए, क्योंकि डायरेक्शन पे जहां पर रहोगे उसके एट्रीब्यूट्स लेने लग जाओगे, जिस डायरेक्शन पे उठते समय फेसिंग करोगे उसके जैसा सोचने लग जाओगे। कलर का भी मैंने बता दिया, यदि आपको कुछ कलर समझ नहीं आ रहे कि भैया कौन सा डायरेक्शन पे कौन सा कलर, तो आंख मूंद के न्यूट्रल कलर करवा दो। आप मेरे यदि ऑफिस भी देखोगे तो व्हाइट, ऑफ व्हाइट, यही सब कलर का है, बेस्ट रहता है न्यूट्रल कलर।